सावधान! ग्वालियर नरेश जियाजी राव सिंधिया दरबार में पधार रहे हैं। दिनकर राव, क्या समाचार है? महाराज, अंग्रेज हमारे साथ संधि करना चाहते हैं। संधि पत्र में क्या लिखा है? हिंदुस्तान की शासन की बागडोर अब ईस्ट इंडिया कंपनी से महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई और अंग्रेज हमारे सभी रियासतों से यह आश्वासन चाहते हैं कि हमें उनकी प्रभुत्ता मंजूर हो। क्षमा कीजिए महाराज, हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि हमने इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए तो हमारी संप्रभुता समाप्त हो जाएगी और हो सकता है कल को वो हम पर लाइसेंस भी थोप दें, जैसा झांसी के साथ हुआ कल हमारे साथ भी होगा। महाराज, झांसी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए महारानी लक्ष्मीबाई स्वयं उत्तरदायी, क्योंकि वो विद्रोही थी। दिनकर राव, अपनी औकात ना भूलो। महारानी लक्ष्मीबाई के असम्मान में हम एक भी शब्द सहन नहीं कर सकते। तुम क्या जानो झांसी की रानी के बारे में? वो फिरंगियों के नृशंस साम्राज्य की विरोधी थी। अपनी धरती मां और अपने हिंदुस्तान की स्वाधीनता के लिए उन्होंने फिरंगियों से लोहा लिया। फिरंगी चाहे उनके बारे में कुछ भी समझे, मगर हमारे हृदय में उस वीरांगना रानी के लिए सम्मान है, आदर है। उन्होंने कभी फिरंगियों के सामने झुकना नहीं सीखा और हम भी नहीं झुकेंगे। ऐसे किसी भी संधि पत्र पर जियाजी राव हस्ताक्षर नहीं करेगा जिससे हमारा मान सम्मान फिरंगियों के पास गिरवी चला जाए। हम अपने राज्य पर शासन करने योग्य हैं और मैं अपने अनुसार शासन करूंगा और किसी का भी हस्तक्षेप असहनीय होगा। महाराज, आप अक्षर से सत्य कह रहे हैं, परंतु फिरंगियों से शत्रुता के बाद कौन सी रियासत है जो स्वतंत्र बची है? हमारा निर्णय अटल है दिनकर राव। अंग्रेजों को हमारे विचार के बारे में यथाशीघ्र अवगत करा दें। ये उनके लिए भी और आपके लिए भी बेहतर होगा। महाराज के लिए अति आवश्यक संदेश है, परंतु इस समय दरबार समाप्त हो चुका है। क्या बात है? श्रीमान, मैं वासुदेव महाराज राव साहब का सैनिक हूँ। सिंधिया नरेश के लिए संदेश लेकर आया हूँ। वासुदेव, चाहो तो संदेश मुझे दे सकते हो। क्षमा कीजिए श्रीमान, ये संदेश सिर्फ सिंधिया नरेश के लिए है और उन्हीं को देना है। दिनकर राव जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, आप इन्हें भी बता सकते हैं। संदेश गोपनीय है, इसलिए। कोई बात नहीं, आप कल आकर महाराज को संदेश दे दीजिएगा, क्योंकि अभी तो राज दरबार। नहीं, ये अत्यंत आवश्यक संदेश है, आप उन तक पहुंचा दें। मुझे झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने भेजा है। आपका संदेश अभी महाराज तक पहुंच जाएगा। आप इन्हें अतिथि गृह ले जाएं। जी। रानी लक्ष्मीबाई जीवित हैं और जियाजी राव सिंधिया से सहायता मांगने के लिए आ रही हैं। Damn! What to do? मेरे सारे ऑफिसर्स छुट्टी पर हैं। रानी लक्ष्मीबाई हाथ मिला रही है जियाजी राव सिंधिया के साथ। ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। रॉबर्ट सर, अभी के अभी मेरे ऑर्डर्स हैं सारे ऑफिसर्स के लिए जो छुट्टी पर हैं। जल्दी से उनको ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बोलो। उनकी छुट्टी अब कैंसिल और गोल को कहीं से भी ढूंढ के लाओ और जल्दी से ग्वालियर पहुंचने को कहो। यस सर। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी तरह का कोई डील नहीं होना चाहिए रानी लक्ष्मीबाई और जियाजी राव सिंधिया के बीच। जब रानी लक्ष्मीबाई का संदेश जियाजी राव सिंधिया तक नहीं पहुंचने दिए हैं तो उन दोनों में संधि भी हम नहीं होने देंगे।
आप परेशान मत होइए, बस अपनी मेहरबानी हम पे बनाए रखिए। Not to worry, दिनकर राव, तुमको इसका इनाम जरूर मिलेगा। सिर्फ एक काम करो, जिया जी को हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को बोलो और हम तुम्हें रिवॉर्ड में एक राज्य देंगे। बट राइट नाउ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि रानी लक्ष्मीबाई और जिया जी न्याय मिले। जब संदेश जियाजीराव सिंधिया तक नहीं पहुंचा है तो संदेश वाहक भी नहीं पहुंचेगा। आप चिंता मत कीजिए। भाई साहब, हम ग्वालियर पहुंचने वाले हैं। क्या हुआ महारानी साहब, आप अचानक रुक क्यों गई? अभी तक जियाजी राव सिंधिया ने हमारे संदेश का कोई उत्तर नहीं भेजा, और जब तक उनका उत्तर मिल नहीं जाता, हमारा वहां जाना राजकीय मर्यादाओं का अपमान करना होगा। इसलिए हमें यहीं रुककर उनके उत्तर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हो सकता है हमारी इतनी विशाल सेना को देखकर उन्हें लगे कि हम उन पर आक्रमण करने आए हैं। इसलिए हम अपना पड़ाव यहीं डालेंगे। आपके विचार से मैं भी सहमत हूं रानी साहब। सैनिकों, आज हम यहीं पड़ाव डाल रहे हैं। शीघ्र शिविर लगाए जाएं। सैनिकों, आज हम यहीं पड़ाव डाल रहे हैं। शीघ्र शिविर लगाए जाएं। वाह महारानी लक्ष्मीबाई, वाह, आपने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया। अब जियाजीराव सिंधिया के कान भरे जा सकते हैं। राधो, जी, तुमने क्या ऐसी ही बैलगाड़ी में पोटली रखी थी? जी महारानी साहब, ऐसी ही बैलगाड़ी थी।